साथियों कई दिनों से बहुत सारे कॉल मेरे पास आए, तो मैंने एक विषय को आज उठाना ठीक समझा। तो अभी कुछ दिनों से 3-4 दिन से थोड़े मौसमी एक बुखार था जैसे हो जाता है, वो उससे थोड़ा ग्रस्त था, तो अब थोड़ा भला चंगा हो गया हूँ। तो मैं जो विषय उठाना चाह रहा था वो ये कि मैं एक छोटा सा विषय है जो कल रात को मैंने पोस्ट भी किया था कि जितने भी लोग हमारे इतने जागरूकता के प्रयासों के बावजूद हमारे वैक्सीन लगाना या ये सब चीज़ों को करवा रहे हैं और उसको गर्व भी महसूस कर रहे हैं, बड़े खुश भी हो रहे हैं और उसका बड़ा प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि देखो कि हम लोग वैक्सीनेटेड हो गए हैं और सेफ हो गए हैं। तो और उन लोगों को मैं अपनी सूची से हटाना शुरू कर रहा हूं। जैसे जैसे मैं उनको आइडेंटिफाई करता जाऊंगा, उनको हटाता जाऊंगा, क्योंकि कोई फायदा नहीं है कि और अच्छे जो समर्थक लोग हैं जो इस विचार को समर्थन देते हैं उनको हम अपने मित्र सूची में जगह देंगे, बजाय इसके कि हम इनको जगह दें। और इसमें उन लोगों को शामिल नहीं करूंगा मैं जो मजबूरी में किसी कारण से यदि उनको लगवाना पड़ गया है, लेकिन उनको उसके प्रति गर्व की भावना नहीं है कि हमें बड़ी खुशी हो रही है लगवाकर, और ना वो उसका भोंडा कोई प्रदर्शन कर रहे हैं दूसरों को तथाकथित रूप से जागृत करने के लिए कि आप भी लगवाओ। उन लोगों को मैं इस सूची में से नहीं हटाने वाला हूं, ऐसे चिंता मत करिए। मैं साफ साफ ये कह रहा हूँ, जो लगवाकर अपने आप को बड़ा गौरव की भावना जिनके अंदर आ रही है, गौरवान्वित फील महसूस कर रहे हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं जल्दी को, या तो आप लोगों को अगर खुद लगता है कि मेरी सूची से हट जाना चाहिए तो हट जाइए, मुझे बहुत कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। दूसरा, एक पिता का कॉल आया जिसका भी 5 दिन पहले एक बेटा पैदा हुआ है। मैं उस पिता के बारे में बताना चाहता हूँ। हालांकि बहुत जागरूक पिता है वो, और राजस्थान से उसका कॉल आया मेरे पास, उस भाई का, आज सुबह मेरे पास। और अपने बच्चे को उन्होंने जो गर्भ का पूरा काल निकाला, गर्भावस्था पूरी निकाली उन्होंने, वो गर्भ पोषक किट जो है वो उसके द्वारा निकाली, और बड़ा अच्छा बच्चे का वजन वगैरह भी ठीक है उसका। लेकिन जो बात करते करते मैं उस पिता के एक भाव को मैं समझकर आज आपके सामने वो भाव प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ, जिसका ओवरऑल जो मैं व्यापक रूप से यदि मैं कहूँ कि शायद वो भाव जो है हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के मोह के कारण हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण हम अपने बच्चे का नुकसान कर बैठते हैं अनजाने में। ऐसा नहीं कि जानबूझकर करते हैं, लेकिन अनजाने में कर बैठते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसमें ये आया कि उस बच्चे का कि वो बच्चा अच्छा भला घर पे आ गया, लेकिन डॉक्टर ने पहले तो बिना उसकी परमिशन के 2-3 वैक्सीन उसको लगा दिए। तो मैंने उसको कहा कि आपकी कंसेंट के बिना लगा दिया तो आपको उनको करना चाहिए। फिर वो कहते वैसे जो हो गया हो गया। मैं कहा ठीक है, लेकिन बाकियों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि डिलीवरी से पहले ही डॉक्टर को कह दो कि मेरी परमिशन के बिना कोई वैक्सीन मत लगवाओ। दूसरा, उन्होंने बिना पेरेंट्स के पूछे एक बच्चे का कोई ये हियरिंग एबिलिटी टेस्ट करने का कोई टेस्ट कर डाला, और उसमें कुछ जो पैरामीटर्स होते हैं कि भाई इतना होना ही चाहिए हमारे इस टेस्ट के हिसाब से, तो वो पैरामीटर के हिसाब से वो जो है कुछ ऊंचा नीचा थोड़ा बहुत 0.5 या 1% हो गया। तो उस भाई ने मुझे कॉल किया और बोला कि विंदर भाई, मैं थोड़ा सा टेंशन में आ गया हूँ। तो उसने कहा मैं थोड़ा टेंशन में आ गया हूँ कि वो रिपोर्ट की वजह से मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरे बच्चे की किसी हियरिंग एबिलिटी में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो मैंने उसको एक बात पूछी, मैंने कहा बात बताओ कि कल को ये जो पैरामीटर सेट करते हैं, पहले आपसे पूछा इन्होंने, मैं कहा आपके मन में शक पैदा कर दिया और उन्होंने क्या कहा होगा कि दोबारा आना? कहते हाँ, बोला 6 महीने में दोबारा आ जाना। तो मतलब वो चाहते हैं कि उनके आप ग्राहक बनकर आपके पास बार बार वो आते रहो, तो वो अपना एश्योरिटी ये कर रहे हैं। तो उसने बोला हाँ नहीं, वो बात बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन क्या कोई कान की दवाई आपके पास है जिसमें दे दूं? मैंने कहा क्यों डालनी है आपको कान की दवाई मेरे भाई? मैंने कहा आपके मन में ये क्यों, इन्होंने जो इस शक का एक बीज डाल दिया है कि ये कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, तो कल को हो सकता है कि जो बार बार विजिट करवाएंगे उसमें जो मेडिकेशन देंगे या कोई और टेस्ट करा देंगे, कोई मशीन लगा देंगे, उसके कारण ही बच्चे को कोई सुनने में दिक्कत पैदा हो जाए। फिर वो कहेंगे कि देखो हमने पहले कहा था आपको कि आपके बच्चे की दिक्कत हो गई, और ये जो हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया था, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि उनके इलाज के कारण वो बच्चे में दिक्कत पैदा हो गई। तो ये आपके बच्चों को अभी से ग्राहक बनाने में लगे हुए हैं, ये और कुछ नहीं करेंगे। तो मैं जो इसका भाव ये नहीं है कि ये टेस्ट गलत है सही है, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस पिता का जो भाव था, उसके पिता का भाव, मैंने उसको एक बात बोली, मैं कहा बात समझो। क्या होता है ना, रामायण में
एक दृष्टांत आता है जिसमें ये कहा गया कि पिता की आज्ञा की अवहेलना करने की इजाजत मिली है, तीन कारणों से मिली है, तीन कंडीशंस में मिली है, उसके बारे में आपको बताऊंगा अभी। तो ये जो मोह जो ग्रस्त हम हो जाते हैं अपने बच्चों के प्रति, तो हम पिता तो होते हैं लेकिन एक विवेकी पिता नहीं बन पाते, धृतराष्ट्र बन के रह जाते हैं। धृतराष्ट्र जिसने अपने बच्चों के मोह के कारण अपने पूरे परिवार का, वंश का नाश करवा लिया, ऐसा पिता हमने नहीं बनना है। मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं कि ये जो आने वाला जो कुछ समय बता रहे हैं, तीसरी लहर या जो कुछ भी ये बता रहे हैं, उसमें हम लोग जो हैं कहीं इसी मोह के चक्कर में हम अपने बच्चों को उन सब चीजों में ना फंसा दें जिसके कारण उनका जीवन संकट में पड़े। तो ये सरकारें षड्यंत्र करें नहीं करेंगी, दवाइयां बांटेंगी, लहर आएगी, टेस्ट होंगे, ये सब जो है ये हमारे हाथ में नहीं है, ये वो करने दीजिए उनको जो कर रहे हैं। लेकिन हम कम से कम अपने स्तर पे तो अपने अंदर एक ऐसे हम माता पिता बने जो मोहग्रस्त ना हो। अब आप कहेंगे कि मोहग्रस्त होने में क्या फर्क है, तो मैं कहता हूँ ममता आपके बच्चों के प्रति आप में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोह हो जाएगा तो उस दिन परेशानी हो जाएगी आपको। तो इसका भी जो मैंने रामायण का मैंने दृष्टांत बताया, तो हमारे गुरुदेव ने बड़ा अच्छा एक हमें बताया था कि यदि कि पिता की आज्ञा ना मानने का काम जो है वो राम ने भी किया था। आप कहेंगे कि ये कैसे, कि दशरथ ने कभी भी अपने मुख से श्री राम को ये नहीं कहा कि जा मैं तुझे वनवास देता हूं। अपने मुख से एक बार भी कभी ये वाक्य का उच्चारण नहीं किया। लेकिन जब वो जाने लगे तो वियोगवश वो ये कहने लगे कि भाई जब कि बेटा मैं अब तुझे राम, मैं तुझे अब ये आज्ञा दे रहा हूं कि तू वनवास मत जा। अगर तू मेरी आज्ञा का इतना ही पालन करने वाला है कि मेरे वचन के कारण 14 वर्ष का वनवास तू स्वीकार कर रहा है, तो अब मैं तुझे आज्ञा दे रहा हूं कि तू मत जा। अयोध्या का अगर तुझे लेना ही, अयोध्या का जो है अयोध्या में जो वन है वहां पर एक कुटिया बनाकर तुम्हारी रख दूंगा मैं। तो राम ने कहा कि क्षमा करें, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। तो मैंने भी सोचा था कि राम दशरथ की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, इसका क्या मतलब हुआ। तो फिर गुरुदेव ने बताया कि राम ने फिर ये बताया कि जब कोई पिता तीन कंडीशंस में, 3 परिस्थितियों में पुत्र जो है पिता की आज्ञा की अवहेलना कर सकता है, मतलब आज्ञा ना माने तो चल सकता है। 3 कंडीशन क्या है। पहला तो कि वो पिता अति व्यसनी हो, नशे का आदी हो, व्यसन बहुत करता हो, तो ऐसे पिता की आज्ञा पुत्र ना माने तो वो चलेगा। ऐसे नहीं कि हर बात ना माने, लेकिन कोई बात ऐसी जो अनुचित लगती हो और वो ना माने तो वो पाप नहीं कहा जाएगा। दूसरा, कोई पिता अति रोगी हो, बहुत रोग हो उसके, तो ऐसे पिता की भी कोई आज्ञा ऐसी जो अनुचित लगती हो वो ना माने पुत्र, तो वो चलेगा, ऐसा है। तीसरा जो परिस्थिति है वो ऐसी परिस्थिति है जिसमें कि यदि मोहग्रस्त हो पिता, तो भी पुत्र जो है पिता की आज्ञा नहीं माने तो चलेगा। तो ये जो परिस्थिति थी श्री राम और दशरथ की, इसमें दशरथ जो है जब वो जाने के लिए मना करते हैं तो वो मोहग्रस्त होकर मना करते हैं, जिसमें वो अपना वचन भी झुठलाने के लिए अपने मोह के चक्कर में हो जाते हैं। तो श्री राम जो है वो कह देते कि नहीं, क्षमा करें पिताश्री, आपके वचन का आप मोहग्रस्त होकर ये बात कह रहे हैं, मैं नहीं मान सकता। ठीक वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम मोहग्रस्त होकर अपने बच्चों के लिए निर्णय, जैसे कई माता पिता और या उनका परिवार बच्चों को यदि लगता है कि स्कूल में बच्चों की अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो गुरुकुल में भेजने की, कोई अच्छा गुरुकुल मिल भी जाता है तो मोहग्रस्त होने के कारण कि हाय बच्चे से दूर कैसे रहेंगे, उस मोहग्रस्त होने के चक्कर में वो माता पिता जो हैं वो बच्चों को गुरुकुल नहीं भेजते, मतलब अच्छे जीवन, अच्छे परिस्थितियों में अच्छे जीवन की तरफ भेजने का वो नहीं कर पाते उसको। तो वो मोह जो है वो बच्चे के मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास में बाधक बन जाता है। तो ऐसा मोह हमें हमारे बच्चों के लिए नहीं पालना है। और यही मोह, मैं अपने मित्र की बात करता हूँ, नाम मैं नहीं लूंगा, मेरा घनिष्ठ मित्र था जिसका कुछ अप्रैल में देहांत हो गया। मेरे बहुत बचपन का घनिष्ठ मित्र था। कहीं ना कहीं उसके मोह ने जो है उसके जीवन को हरा। मैं अपने मित्र की मृत्यु के बारे में किसी प्रकार की चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि
किसी की मृत्यु अगर किसी दूसरे लोगों के लिए कोई अच्छा संदेश या प्रेरणा बनती है कि जो वो गलती जो उन्होंने की कोई और ना करे, मैं उस कारण से इसको बताना चाहता हूँ। इसको मेरे मित्र के रूप में आप मत सुनिए, वैसे ही सुन लीजिए कि बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत जगह हुआ भी है कि जहां लोगों ने अपने खुद को इस कोरोना काल में यदि बुखार हुआ, उनको कुछ हुआ, तो उन्होंने इस डर से कि कहीं मेरे कारण ये मेरे परिवार को ना हो जाए, भले वो सामान्य बुखार था, जरूरी नहीं कि कोरोना हो। मुझे भी नवंबर में 10 दिन के लिए बुखार हुआ, मेरा बच्चा मेरे साथ खेलता था, अभी भी मैं 2-3 दिन बुखार में था, मेरा बच्चा मेरे साथ खेल रहा था, सब कुछ कर रहा था, कुछ नहीं हुआ। लेकिन यदि हम लोग जागरूक नहीं होते, ये मोहग्रस्त होने के चक्कर में कि मेरे कुछ हो गया है, ये कहीं वो तो नहीं है, और इस चक्कर में मैं खुद को जाके हॉस्पिटल में भर्ती कर दूं, और हॉस्पिटल में जाने के बाद जो प्रोटोकॉल इन्होंने जो जारी किए हुए, जिसमें आपको रेमडेसिविर दे देना, वेंटिलेटर पे डाल देना, या ऑक्सीजन चढ़ा देना, या स्टेरॉइड्स दे देना, ये सब देंगे तो आपकी जीवन पे संकट, अगर आप बहुत किस्मत वाले होंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो जीवन पे संकट तो आएगा और हो सकता है जीवन चला भी जाए। तो मैं जो कहना चाह रहा था वो ये कि आप सभी इस बात का ध्यान दीजिए कि आप अपने बच्चों का जो है, जो मोह हमारा है, जिसमें हम अपने बच्चों को कुछ बड़ा बनाने के चक्कर में कि हम अपने बच्चों को ये बना देंगे, वो बना देंगे, तो आपके हाथ में केवल एक ही चीज है कि आप अपने बच्चे को अच्छे संस्कार और अच्छा स्वास्थ्य कैसे दे सकते हैं। और उस अच्छे स्वास्थ्य को लेकर वो आगे चलकर महाराणा प्रताप जैसा कोई तेजस्वी बनेगा, अपराधी बनेगा, वो आपके संस्कार निर्धारित करेंगे। और यदि आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम बच्चों को पूरे आयुर्वेदिक तरीके से बड़ा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसके बाद उसको कुछ नहीं होना चाहिए, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि वो आपका कर्तव्य है अच्छा स्वास्थ्य देना, बिना जहर मुक्त जो है दवाइयां देना, औषधि और दिनचर्या ठीक रखना। लेकिन आप उसकी वजह से ये सोचे कि आपके बच्चे के जीवन, जितना जीवन उसका है, या उसका स्वस्थ जीवन है, या स्वस्थ खुशहाल जीवन है, या दुखी जीवन, उसको आप कंट्रोल कर लेंगे, बदल देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये आप ध्यान रखिए, जिस प्रकार से आपने धन अर्जित किया है, जो आपका कमाई का साधन है, वो पाप का है, पुण्य का है, उस पर बहुत आपके परिवार का स्वास्थ्य निर्भर करता है। आप उस किसी से लूटे हुए धन से आप जो है अपने परिवार को अमृत देकर आप जो है अमर नहीं कर सकते। इसीलिए आप सबको ध्यान देना होगा कि आपके कर्मों का, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी के द्वारा एक बड़ी अच्छी बात कही गई थी कि प्रारब्ध के कर्म जो है, कहते उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। तो उन्होंने कहा कि हम प्रारब्ध मतलब पिछले जन्म के जो कर्म है, उनके अच्छे कर्मों से छुटकारा पाने की कभी बात नहीं करते, केवल बुरे कर्मों से छुटकारा पाने की बात करते हैं। तो हम स्वार्थी है ना इस विषय में। तो जब हम इस जन्म में अच्छे कर्म करना शुरू करते हैं, मैं खुद की यदि बात करूं कि 10 वर्ष पहले राजीव भाई के इस विचारधारा में आने के बाद, जब मैंने लोगों को जागरूक करने का एक बीड़ा उठाया कि जागरूक करना है, और मन की बड़ी संतुष्टि मिलती थी उसमें, तो उस जागरूक करने की जो पूरी प्रक्रिया में जो एक पुण्य अर्जित करने का काम शुरू हुआ, हालांकि वो पुण्य अपना, लेकिन वो आनंद की जो अनुभूति आती, लोगों की सहायता करके, लोगों को जागरूक करके, जो इस समय भी मैं आपको कर रहा हूँ, बड़ी मुझे अंदर से सुकून मिलता है। ये मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मेरे चैनल के लिए या मेरे वीडियो मुझे हर रोज एक डालना है, मेरी कोई ऑब्लिगेशन है, नहीं। ये जब मेरा मन करता है, मुझे लगता है कि मुझे कुछ लोगों को बताना चाहिए, मैं बताता हूँ। मुझे कोई लाग लपेट या कोई बैकग्राउंड बढ़िया सा हो जाए, वो है तो ठीक, बैकग्राउंड वगैरह सब अच्छा है तो ठीक, नहीं हो तो भी चलेगा। मुख्य रूप के जागरूक करने का जो है, तो जब आप पुण्य कर्म करना शुरू कर, 10 साल पहले जब मैंने ये पुण्य कर्म करना शुरू किया, लोगों को जागरूक करना, बच्चों के लिए वैक्सीन के बारे में या दिनचर्या के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, तो वो पुण्य कर्म जब शुरू हो गए, तो मेरे पिछले जन्म के पुण्य कर्म जो है वो जागृत हो गए, सक्रिय हो गए। और यदि मैं बुरे कर्म करना शुरू करता हूं, तो मेरे पिछले जन्म के किए हुए बुरे कर्म सक्रिय हो जाते हैं, तो उसी के अनुसार मेरा जीवन हो जाता है। ये तो बहुत सिंपल सी एक परिभाषा उन्होंने दी थी, बड़ी लंबी चौड़ी है वैसे, तो मैं बड़े शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। तो आज से आप पुण्य कर्म करना शुरू कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके पुण्य कर्म जो है, जो पिछले जन्म के हैं, इस जन्म के हैं, वो सक्रिय हो जाएंगे। तो ये मैं आपको मुख्य रूप से कहना चाहता हूं कि जो आने वाली जो समय है बड़ा कठिन है, उसमें आप अपने बच्चों को मोहग्रस्त होकर नहीं, ईश्वर के प्रति शरणागति के भाव के साथ जो है वो जीवनचर्या उनकी करिए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए। पुण्य कर्म करते रहिए, लोगों को जागरूक करते रहिए, साहसी बनकर करते रहिए। ये नहीं कि आप अपना बचाने के चक्कर में दूसरे बच्चों के लिए आप ना केवल अपना सोचकर बैठ जाए, ये भी गलत होगा। तो अपनी क्षमता अनुसार जागृति जरूर फैलाइए, तभी आप लोगों का जो है पुण्य कर्म जो है वो जागृत होंगे।
नहीं तो जिस प्रकार से मोहग्रस्त होकर हम आज अपने बच्चों के कई आयों में नुकसान करने लगे हुए हैं इस समय अनजाने में, बल्कि मैं ये नहीं कहता आप सब जानबूझ के करेंगे। जिसमें हमारा एक बच्चा होता है या 2 बच्चे होते हैं तो हम पूरी जान उन पर उड़ेले रखते हैं। उस चक्कर में वो बच्चा अति जो है लाड प्यार के कारण जो है वो बच्चा गलत दिशा की तरफ भी जाता है। तो थोड़ा उसको उस हिसाब से हमें कंट्रोल जरूर करना पड़ेगा। तो साथियों बस मैं कहना चाहता था कि आने वाला जो तीसरी लहर वगैरह जो भी बात हो रही है तो उसमें सबसे पहले अपने बच्चों के प्रति अपना मोह खत्म करिए, ममता ले आइए उनके प्रति। अपने आप को ज्ञानी और विवेकी माता पिता बनाइए, मूर्ख माता पिता मत बनाइए खुद को। जो गूगल पे सर्च करके अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपने लोगों से पूछिए, देसी नुस्खों के ऊपर बात करिए, जो कहावतों में, कहानियों में, इन सब में जो तरीके आपको बताए गए हैं उनके ऊपर बात करिए, उनके ज्ञान प्राप्त करिए। तब कहीं जाके आप देखेंगे कि आपके बच्चों के लिए आप जो है एक अच्छे माता पिता साबित होंगे। केवल बच्चे पैदा कर देना जो है वो माता पिता बनने के लिए सुपात्रता सिद्ध नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा इस बात का। तो इसीलिए साथियों जो जागरूकता हम फैला रहे हैं, यदि आपके काम की है तो उसे पालन करिए। हम ताली बजवाने के लिए या आप लोगों के लाइक हमारे बढ़ जाएं या आप हमारे को अप्रिसिएशन दे दें, हमारे लिए ताली बजा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप केवल उसको अपने जीवन में, अपने जीवन को बचाकर अपने परिवार को जागरूक कर लेंगे तो हमारी सार्थकता उसमें। भले आप हमें एक बार भी कोई अच्छा कहने के लिए फोन भी मत करिए, हमें नहीं है जरूरत आपके फोन की। आप केवल अपने परिवार को अगर आपने अच्छा बना लिया और आपको समय मिल जाए तो आप जरूर हमको बोलिए। नहीं तो अपने जीवन में यदि हमारी बातें सुनने के बाद हम आपके पास आए और आपको जी वो वैक्सीन तो जी हमने लगवा ली और कोई बात नहीं जी हो जाता है, तो ऐसा नहीं करना है। तो बाकी जिन्होंने लगवा ली है लेकिन मन में पश्चाताप भी है कि मुझे नहीं लगवानी चाहिए थी, उन लोगों को मैं अपनी सूची में अवश्य रखना चाहूँगा। तो इसी बात के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस बारे में जरूर चिंतन करिए, सोचिए और हमारे द्वारा दी गई जानकारी को आगे तक फैलाइए और इस जन आंदोलन में जो है हमारा सहयोग करते रहिएगा। वंदे मातरम।